परम पूज्य कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छे संस्कार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते। कहते हैं अच्छे संस्कार के जो लोग होते हैं वो हाथ उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं। इसकी पीछे एक बहुत अच्छा रहस्य है। प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ उठाकर करें भी तो किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब तो अपनी माँ को देख देख में अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठा लो, उसी प्रकार सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो ये कहने का मतलब होता है कि हे गोविंद, हे करुणानिधि, हे गोपाल मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और इस भव सागर रूपी नैया से मुझे पार लगा दो, मुझे अच्छी चेतना दे दो, अच्छे संस्कार दे दो, आप मेरी नैया को पार करो। ऐसे कहते हैं कि ए राम जी महाराज ने वे बिहार के थे। राम जी महाराज बड़े महात्मा हुए, वे दूल्हा राम के उपासक थे। जहाँ कोई बारात देखते और उसमें दूल्हे को देख लेते तो छाता लेकर दौड़ते और दूल्हे के ऊपर छाता लगाकर उसके पीछे पीछे चलते। वे राम विवाह के आगे की रामायण नहीं पढ़ते। वे कहते कि मैं राम का वनवास इत्यादि नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो राम को महल में ही देखना चाहता हूँ, उसके आगे राम मेरा मतलब नहीं है। ये है अन्य भाव। ये राम का बहुत मतलब कह रहे हैं कि मैं राम को केवल सुखी सुख देखना चाहता हूँ, मैं राम को वनवास देखना नहीं चाहता हूँ, मैं राम को राजी करना ही देखना चाहता हूँ। ये इसकी अन्य भाव है, इसी वक्त ही है। ऐसा भक्त महान होता है। भगवान कहते हैं, इस जीवन की चादर में सांसे के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी शलबटें हैं, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, जब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे, भरने का दामन तारों से, झोली वो ही जाएगी जो तेरे नाम के दाने हैं। क्यों परेशान होता, तेरी झोली में तेरे नाम के दाने आ ही जाएंगे। प्रभु कहते हैं, मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म था। इसलिए जो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर और कोई इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया, न ही धन्यवाद, पशु योन में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। कुछ समय का भजन सत्संग, भगवान का धन्यवाद, कर्मों को भी धो डालते हैं, पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम है। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। भगवान कहते हैं, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते हैं शस्त्र अग्नि न समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यंत्र नहीं है। ये परिवर्तन ही सत्य है, झूठ सबका साथ है, कुछ ना खोना कुछ ना पाना, रिक्त रहते हाथ हैं। ईश्वर स्वयं है सृष्टिशारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटें, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि या समय। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। कहते हैं सब तो एक कल्पना है। एक राजा बहुत सुंदर महल बनवाया और वो महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र बनवाया है। एक घोषणा की, इस सूत्र से ये द्वार खुल जाएगा। साथ ही ये भी घोषणा कराई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए।
किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणित के थे और अपने हाथ 7 पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा, कुछ भी अपने हाथ साथ नहीं लाया था, उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराइयों से सूत्र हल करने लग गए, लेकिन द्वार नहीं खुल गए। अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया आप सूत्र हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान के द्वार ही की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और ये क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्या किया। साधक ने बताया कि जब वो ध्यान में बैठा तो सबसे पहले अंतर मन में आवाज़ आई कि पहले ये जांच कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद हल करने को सोचना। कई बार जीवन में कोई समस्या ऐसी होती है हम अपने विचारों को उससे बड़ा मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग कामनाओं में ही परेशान होते रहते, कल्पनाएं ही उनको बयान बनी रहती है। इससे ये हमें सीख मिलती है कि पहले हम छोटी समस्या को हल करने की कोशिश करें, उसको हम बड़ा ना समझें। हमारी कल्पनाएं जो है आगे हमको ले जाती हैं। हमारी समस्याएं कभी कभी छोटी होती हैं, उनको हम खुद ही बड़ी बना लेते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। हम अपने परमात्मा के बारे में भी जानना चाहते हैं। विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है। जहाँ हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए भी शक्तिशाली दूरबीन है, वहीं प्रत्येक परमाणु में सबसे छोटे छोटे कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप है। फिर भी विज्ञान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि ईश्वर इस भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। सच तो ये है कि सृष्टिकर्ता अभी तक बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं मिला है। यही बात हमारे संत और महापुरुष सदियों से कह रहे हैं। वास्तव में परमात्मा हमारे भीतर है। उन्होंने ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया है। ध्यान अभ्यास क्या है? कुछ लोग इसे केवल शरीर और दिमाग को आराम करने का एक तरीका मानते हैं। संत और महापुरुषों के लिए ध्यान अभ्यास महापुरुषता को अपने भीतर खोजने का तरीका है। इसके माध्यम से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। हमें अपने मन से विचरण करना चाहिए। परमात्मा हमारी आत्मा में ही है। तभी तो कहते हैं कि परमात्मा हमारी आत्मा में है, इसलिए हमारी भक्ति का कोई समय नहीं है। हम किसी भी समय किसी भी रूप में कैसे भी भक्ति कर सकते हैं। हम ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, किसी के घर गए हैं, घर में भक्ति करनी तो मन से हम भक्ति कहीं भी कर सकते। जैसे 2 बहनें गेहूँ पीस रही थी। पीसते एक बहन गेहूँ के दाने खा रही थी, दूसरी बहन उसको बीच बीच में मना कर रही थी, समझा रही थी देख अभी मत खा, घर चलकर आराम से बैठकर चुपड़ कर पूड़ी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खाए जा रही थी और पीस रही थी। कुछ देर बाद गेहूँ पीस कर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर जाजी देख रहे थे तो उन्होंने कहा आटो पाड़ियों खींच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो सो ही निभायो साथ। तो इसका मतलब ये है, कबीर दास जी ने कहा कि ये जो आटा कीचड़ में गिर गया पिसा हुआ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया, पीसते पीसते जो खा लिया वही तुम्हारे साथ गया। आटो पेटियों खींच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो सो ही तुम्हारे साथ, वही तुम्हारे साथ है। अर्थात ये सारे जीवन में ही अपनी प्रीति परम परमात्मा से लगाए रखनी है, ना कि अच्छा समय आने का इंतज़ार करना है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के काम करते ये दिल उस मालिक परमात्मा में लगाए रहना चाहिए। तभी तो कबीरदास जी ने कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तत्पर से पत्ता टूटे बहुत नहीं लागे डाल। कबीर से समझाया कि हे मानो, ये जन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म करो, परमात्मा की भक्ति, अन्य भक्ति शरीर समाप्त होने पे कुछ नहीं होता है। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिस प्रकार से पत्ता गिर जाता है, डाली टूट जाती है, दोबारा नहीं लगती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन कोई जरूरी नहीं कि बार बार तुम्हें यही मनुष्य का जीवन प्राप्त हो। हमें हमेशा भगवत शरण की
आराधना करनी चाहिए, याद करना चाहिए। तो ये कहते करते से जिस प्रकार तुलवाला डाल में नहीं लगता, उसी प्रकार मेघनाद की माँ ने कहा था, मेघनाद की माँ मंदोदरी, बेटा भगवान की शरण में चले जाओ, उनसे लड़ने की मत सोचो। मेघनाद ने खूबसूरत सा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ना मैंने स्वयं श्री राम से सीखा है। श्री राम जी ने इतनी सारी अपनी सारा राज्यपाट छोड़ दिया अपने पिता के कहने से, तो मैं भी तो अपने पिता मान जानता हूँ मेरी हार होगी, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना है और मुझे लड़ाई में जाना, माँ नहीं रोको। पुरुषोत्तम राम से ही तो हमने सीखा है कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, तो मैं भी जाऊंगा। ऐसे कबीरदास जी कहते हैं, चाहे गंगा के किनारे घर करो, चाहे पियो निर्मल नीर, चाहे गंगा के किनारे घर बनाकर जल पियो, चाहे कहीं दूर रहकर नीर पियो, वो तो गंगा जल ही रहेगा। मुक्ति नहीं सतनाम बिना, कहे साहिब कबीर। लेकिन जब तक सब सतनाम की, गुरु की, प्रभु की याद नहीं करोगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का द्वार सतनाम ही है। भगवान कहते हैं, समझदार वही होता है, परिवार वही समझदार होता है, घोड़ा प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो। कहते वही घोड़ा जीत सकता है, आगे निकल सकता है, जिस पर कोई अनुभवी आदमी बैठा हो। परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, हे प्राणी, तू आगे आगे क्यों सोचता है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते तड़पते परेशान हो रहे थे? तो तुम क्या लेके आए थे? तुमने यहाँ क्या खो दिया है? तुमने यहाँ क्या पैदा किया है? तुमने यहाँ क्या नष्ट किया है? तुमने जो लिया है यहीं से तो लिया है, जो दिया यहीं दिया, जो आज तुम्हारा वो यहीं का है, जो कल किसी का होगा वो यहीं का होगा, सब यहीं का है। संसार तो परिवर्तनशील है, तुम क्यों परेशान रहते हो? सोच सोच के क्यों परेशान है? मन से बड़ा क्या कोई बहुरूपिया है? पल पल रचाता स्वांग माया ममता में उलझाया करता है। पड़ जाए जो मन इसके पाले, मन के बहकावे में न आ, मन रहा बुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बनना, इस मन को अपना दास बनाना। कहते मन बड़ा बहुरूपिया, ये पल पल षड्यंत्र रचता रहता है, बुलाता रहता है, बहकावे में डालता रहता है, परंतु तुम इसका दास मत बनो, इसको अपना दास बनाओ। माध्यम ही हमें आगे बढ़ाता, मन की जीत कराता है। कहते संदेह नहीं रखना चाहिए, मानवता तक धर्म हमें आनंद की अनुभूति कराता है। इस धर्म के माध्यम से लोग शाश्वत सुख और आनंद का अनुभव ले सकते हैं। मनुष्य की विशेषता ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसलिए देखना आवश्यक हो जाता है कि मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ होगा जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। यदि ब्रह्म मौजूद है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कार्य करता है ये उसके भौतिक अंगों इंद्रियों से किया जाता है, फिर भी वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि मन उसके पीछे काम नहीं करता तो इंद्रियां स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती, मन ही कार्य करता है। और 10 इंद्रियां मात्र साधन है जिसमें कार्य किया जाता है। जो कर्म मन से उत्पन्न होता है वो इंद्रिय सहायता अपनी अव्यक्त के पाता है। इसे समझने के लिए हम किसी पुस्तक को लेते हैं और देखते हैं, उदाहरण के लिए कि अगर उसको हम पढ़ते हैं तो पढ़ने वो हमें समझ में आती है, लेकिन क्या हम आँख से पढ़ सकते हैं, आँख से जान सकते हैं? नहीं। जब तक मेरा मन उसको पढ़ने में सहायता नहीं करता तब तक कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं, इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते हैं। सर्वप्रथम मेरा मन कार्य करता है तभी हमारा काम होता है। जब मेरा मन नहीं होता काम करने का तो हमसे वो काम नहीं होता है। फिर इंद्रियां तो चलती रहती परंतु इंद्रियां हमारा कार्य नहीं करती हैं। इसी से कहते हैं कि जो हो चुका है उसकी परवाह छोड़ो। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। किसी भी चीज़ से उम्मीदें ज़्यादा मत रखो। पहली बार किसी में फेल होने से मत डरो, दोबारा वही काम करो। गलती करके खुद का कभी कोसो मत। ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो जो आप बदल नहीं सकते हो। सुनो सबकी, करो मन की, मन के जीते जीते बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं।
कोई आपको शांति दे सकता है, सिवाय आपके दिमाग आपको कोई शांति नहीं दे सकता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघो रघुवंश प्यारे, श्री राम राघो रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पैरों से चल कर के सत्संग में आऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं। पैरों से चल कर के सत्संग में आऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं। वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, अड़ी से हरदम यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं नित्य गंगा जल पाऊं। गंगा किनारे नित्य कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं नित्य गंगा जल पाऊं। गंगा के तट पर जीवन बिताना, के तट पर जीवन बिताना। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा के तट पर जीवन बिताना, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघो रघुवंशी प्यारे, श्री राम राघो रघुवंशी प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर सासु में तेरा ध्यान होवे, हर याद में तेरी याद होवे। सासु में तेरा ध्यान होवे, हर बात तेरी याद होवे। होठों पे हरदम तेरा नाम होवे, होठों पे हरदम तेरा नाम वे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वंश राघो रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं। गीता की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं। गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारी है विश्व माता, गीता हमारी है विश्व माता। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता हमारी है विश्व माता, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघो रघुवंशी प्यारे, श्री राम राघो रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलो बाके बिहारी की लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय।